श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 11 श्लोक संख्या 55 11.55 श्लोक पढ़ता हूँ। मत कर्म कृत मत परम मद भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है और मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। फिर प्रभुपाद इस श्लोक को भगवद गीता का सार कहते हैं। ये भगवद गीता का सार है। ये जो है भगवान यहाँ पर कन्विंस कर रहे हैं बद्ध जीवों को कि तुम्हें मेरे धाम में कैसे पहुँचना है, निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। मतलब मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ या वो मुझे प्राप्त कर लेता है। मतलब मेरे धाम में वो किस तरह से, ये बात जो है इस श्लोक में स्पेसिफाई की जा रही है। और प्रभुपाद इस श्लोक को भगवद गीता का सारांश कहते हैं। एक भक्त कोशिश करता है कि अभक्तों का संग न करे, बट रिस्क लेके वो उनका संग करता है, उनको कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए, ना कि उन जैसा बन जाने के लिए। अब भक्त का संग करने में दो बातें हो सकती हैं, या तो आप उन जैसा बन जाएं या उन्हें अपने जैसा बना लें। तो पहले पार्ट को न करिएगा कि उन जैसा न बनिए। पार्ट नंबर 2 ठीक है कि आप कोशिश करके उनको जो है कृष्ण भावनामृत के मार्ग पे लगा दें। अब भगवान कहते हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है। अब इसमें उन्होंने कहा है 5 चीजें, उनको अगर हम डिवाइड करें तो 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक भाग है कि भगवान के साथ आपका अच्छा घनिष्ठ गहरा संबंध हो जाए, और दूसरा है संसार के साथ संबंध विच्छेद हो जाए। मतलब संसार के साथ संबंध विच्छेद होगा तो भगवान के साथ संबंध स्थापित होगा। तो यहाँ दोनों बातों की चर्चा हो रही है, संबंध विच्छेद की संसार के साथ और संबंध स्थापित करना भगवान के साथ। तो भगवान के साथ घनिष्ठता के लिए भगवान शब्द इस्तेमाल करते हैं मत कर्म कृता। मत कर्म, मत मतलब मेरा, कर्म मतलब कार्य, कृत मतलब करना। मतलब मेरे लिए कार्य करो। भगवान स्पेसिफाई कर रहे हैं कि मेरे लिए कार्य करो। ये संबंध है, ये भगवान के साथ अपने संबंध को समझना है और उसके बाद उस संबंध का पालन करना है। अब इसमें जो है कुछ और शब्द इस्तेमाल होता है। दूसरा मत परम, मुझको परम मानते हुए, मतलब मुझको परम मानना और किसी को नहीं मानना। मतलब आपने मेरे सिवाय और किसी को परम नहीं मानना है। ये प्रयोजन है, ये अंडरस्टैंड करना है कि मुझे और किसी को परम नहीं मानना है। अब तीसरा शब्द यहाँ इस्तेमाल हुआ है मद भक्ता, मेरी भक्ति में रत। ये है भगवान की भक्ति में हर समय हर क्षण लगे रहना। ये प्रोसेस हो गया, अभिधेय हो गया कि आप नवदा भक्ति कर रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम।
इसमें जो विष्णु स्मरण है वो हर समय हो सकता है, हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट भगवान का स्मरण किया जा सकता है। अब संसार के साथ संबंध विच्छेद करना, उसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ इसमें कही गई है संग वर्जिता, सकाम धर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर। मतलब आपको अकर्म करना है, भगवान के प्रति कार्य करना है, आपको अपने आनंद के लिए, अपनी आत्मतुष्टि के लिए कर्म नहीं करना है। तो ना ही कर्म करना है, ना ही विकर्म करना है तो केवल अकर्म करना है। उसमें अभक्तों का संग भी आ जाता है। और दूसरा लास्ट शब्द है इसके अंदर, निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी से शत्रुता रहित समस्त जीवों में। मतलब अगर कोई आपसे शत्रुता का भाव रखता है, भगवान से शत्रुता का भाव रखता है, तो उसके साथ भी वैर नहीं करना है, सबके साथ मित्रता करनी है। तो ये 5 चीज़ें बताई। 3 बताई भगवान के साथ घनिष्ठता, मत कर्म कृत, मत परम, मत भक्ता। और 2 बताई संसार के साथ संबंध विच्छेद, एक है संग वर्जिता, दूसरा है निर्वैर सर्वभूतेषु। तो ये 5 चीज़ों को कहते हैं। आप साधना कर रहे हैं तो आप साधक हैं, और 5 का कर रहे हैं तो आपने ये 5 साधन हो गए, तो 5 को बोलते हैं पंचक। तो ये 5 चीज़ें जो हैं साधन पंचक हो गई। अब कौन भक्त जो है भगवान का द्विभुज, 2 भुजाधारी रूप दे सकता है? वो क्या है कि ये मानते हुए कि कष्ट जो आ रहे हैं वो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण है, या इसी जन्म के पूर्व कर्मों के कारण है। वो दूसरों तो निमित्त है, दूसरों के द्वारा नहीं दिए जा रहे। दूसरे मुझे कष्ट देने में मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों को या इस जन्म के पूर्व कर्मों को भुगताने में निमित्त बन गए हैं, कारण बन गए हैं। उनसे वैर नहीं करना। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो आपसे द्वेष करेगा उससे भी आपको द्वेष नहीं करना। अब हमने 3 बातें करी प्रिस्क्रिप्शन की, और 3 बातें करी हमने प्रोहिबिशन की। प्रिस्क्रिप्शन मतलब कार्य करने हैं, क्या है? मत कर्म कृत, जो हमने चर्चा करी अभी, कि एक ही भाव होना चाहिए। वो भाव क्या है कि सारे कर्म भगवान के लिए हैं। शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि किसने दी है आपको? भगवान ने। तो जब भगवान ने दिए हैं तो भगवान के लिए ही इनके द्वारा कार्य करना है। और भगवान के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, शरीर के द्वारा भगवान के लिए कार्य करना है। पर कैसे करना है? भगवान के आदेश के अनुसार, भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब कहा मत परम, मेरे परायण हो जा। मतलब तुम्हारे अंदर जो है मेरे सिवाय और किसी को जानने का, मानने का भाव ना रहे, केवल मेरे परायण। मेरे सिवाय और किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, विचार भी नहीं करना है, सोचना भी नहीं है, क्योंकि मैं ही परम प्रिय हूँ, मैं ही ध्येय हूँ, मैं ही परम लक्ष्य हूँ, मैं ही परम आश्रय हूँ। ये भाव लेकर चलना है। अब आती है बात मद भक्त, मेरा ही भक्त है, किसी और का नहीं। अगर आपसे प्रश्न किया कि आप कृष्ण की भक्ति करते हो, तो आपने जवाब दिया कि मैं कृष्ण की भी भक्ति करता हूँ। नहीं, मैं कृष्ण की ही भक्ति करता हूँ, ये आंसर होना चाहिए। अन्य कोई मेरा नहीं है, केवल भगवान मेरे हैं। तो नवदा भक्ति के मार्ग पे चलना है। अब प्रोहिबिशंस आ गई। संग वर्जिता, कि भौतिक संसार की वस्तुओं का संग नहीं करना है, अभक्तों का संग नहीं करना है, उनसे अलिप्त रहना है।
भौतिक संसार में रहते हुए संसार से अलिप्त रहना है, उनकी रिसोर्सेज को भगवान की भक्ति यूटिलाइज करना है, परंतु उनमें लिप्त नहीं होना है, उनसे अलिप्त रहना है। उन रिसोर्सेज को भगवान कृष्ण की सेवा में प्रयुक्त करना है। अब संसार में ममता नहीं, संसार में आसक्ति नहीं, संसारिक चीज़ों में कामना नहीं, अभक्तों का संग नहीं, और निर्वैर सर्वभूतेषु में आया कि मैं भगवान का अंश हूँ। जब ये फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, हम किसी के साथ वैर नहीं करेंगे, किसी से शत्रुता का भाव नहीं रखेंगे, तो क्या होगा कि भगवान का प्रेम जागृत हो जाएगा। भगवान का प्रेम जागृत हो जाएगा तो संसारिक वस्तुओं से राग, अटैचमेंट का भाव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब संसारिक वस्तुओं का प्रेम तो रहा ही नहीं। अब सर्वत्र भगवत भाव दिखाई देगा कि हर जगह आपको भगवान की उपस्थिति दर्ज हो जाएगी, भगवान की उपस्थिति दिखाई देगी। अब कैसे दिखाई देगी कि आपके अंदर ये फील आ जाएगा कि भगवान सब में प्रेजेंट है, सब में व्याप्त हैं। आप हर वस्तु में भगवान को देखेंगे। कोई आपसे विपरीत व्यवहार करता है तो उसके साथ भी वैर भाव नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, शत्रुता नहीं होगी। ये आप फील करेंगे कि सारा जो है पूर्व जन्म के कर्मों के कारण है, मेरे पूर्व कर्मों के कारण है। अब इसमें दो बातें हमने समझी अभी तक। अर्जुन ने भगवान के लिए प्रार्थना करी है दो दृष्टियों से। 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मैं किन किन भावों में आपका चिंतन करूं। तो भगवान ने चिंतन शक्ति को अपने में लगाने के लिए अपनी विभूतियों का वर्णन किया। 82 विभूतियाँ बताई वहाँ पे, और विभूतियाँ बताई 9वें अध्याय में, विभूतियाँ बताई 7वें अध्याय में। अब 11वें अध्याय के अंदर आरंभ में अर्जुन ने कहा कि आप अपने किस अंश मात्र से ब्रह्मांड को धारण करते हैं, आपका कौन सा रूप है वो, मैं उस रूप को देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया। अब जो दिव्य चक्षु दिए हैं विश्व रूप को देखने के लिए दिए हैं, विभूतियाँ देखने के लिए भगवान ने दिव्य चक्षु नहीं दिए। वहाँ पे दिव्य चक्षु क्या है, एक ही है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम येन मामो प्रयान्ति, कि जो निरंतर प्रेम भाव से प्रीति पूर्वक मेरा चिंतन करता है, प्रीति पूर्वक जो मेरा चिंतन करता है, उसको मैं दिव्य बुद्धि, जिससे वो दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। तो वो जो दिव्य बुद्धि मिली है वो भगवान का चिंतन करने में सहायक हो जाती है, कि आपको हर प्राणी में, हर वस्तु में भगवान के दर्शन होते हैं। अब मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि हम और आप साधना कर रहे हैं। साधक को अपनी चिंतन शक्ति और अपनी दर्शन शक्ति भगवान के सिवाय किसी दूसरी जगह पर खर्च नहीं करनी चाहिए। हम लोग चिंतन करें तो भगवान का चिंतन करें, और किसी वस्तु को देखें तो उसमें भगवान का स्वरूप देखें। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान का अर्च विग्रह के दर्शन करते हैं तो भगवान के दर्शन करें। हम अपने घर के अंदर मंदिर बनाया है, हम डेटीज़ को स्थापित नहीं कर पाए हैं, हमने फ़ोटो रखी हुई है, चिंतन रखा हुआ है एक डेटीज़ का, वो किसी भी मंदिर की डेटीज़ हो सकती हैं। मेरे कमरे के अंदर राधा श्याम सुंदर भी हैं और राधा रमन, राधिका रमन भी हैं, दोनों के चित्र लगे हुए हैं, फ़ोटो लगी हुई हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ जब उनकी तरफ देखता हूँ तो उनका हमेशा चिंतन रहता है, पर देखने पे चिंतन की मात्रा बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि इन सारी बातों को अब एक्सप्लेन करते हैं।
जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण कहना चाहता है। कहाँ? चिन्मय व्योम अर्थात भगवान के संबंध स्थापित करना चाहता है भगवान के धाम में। उसे स्वयं भगवान द्वारा दिए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। मतलब आप भगवान के धाम जाना चाहते हैं तो ये मंत्र जो है उसकी पहली सीढ़ी है। इस मंत्र के अनुसार आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको चलना पड़ेगा। अतः ये लोग भगवद गीता का सार माना जाता है। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बुद्धिजीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति का प्रभुत्व जताने में लगे हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते। हम लोग अगर आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते हैं, ज्ञान नहीं रखते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भौतिक प्रकृति है, जिस संसार में हम रह रहे हैं, इसकी रिसोर्सेज को हम अपनी यूटिलाइज कर लें, इसमें प्रभुत्व जमा दें, अपनी मर्जी से इनको यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो संभव तो है, कोशिश कर रहे हैं, परंतु असंभव है, क्योंकि रिसोर्सेज इतनी ज़्यादा हैं कि हम सारे इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट क्या जानना चाहिए? आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानना चाहिए। भगवद गीता का उद्देश्य दिखाना है इस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है तथा उसे यह शिक्षा देना कि भगवद धाम कैसे पहुंच सकता है। तो भगवद गीता का उद्देश्य क्या है कि भौतिक संसार को भी समझे, आध्यात्मिक संसार को भी समझे और ये जाने कि भगवत धाम कैसे पहुंचा जा सकता है। ये श्लोक इस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है कि जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। 5 चीज़ें बताई, 5 चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। भक्ति रसामृत सिंधु 2.255 में कहा गया है, अनासक्त सविषयान यथार उपपंजते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। ऐसा कोई कार्य ना करें जो कृष्ण से संबंधित ना हो। सिंपल लैंग्वेज है, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। हम चर्चा कर चुके हैं। कोई भले भी कितने कर्म क्यों ना करें, किंतु इनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। ये पॉइंट समझने वाला है। कृष्ण को फल अर्पित करना ये असंभव है। कैसे? कि भगवान ना तो किसी के पाप को स्वीकार करते हैं, ना किसी के पुण्य को स्वीकार करते हैं। 5वें अध्याय में आ चुकी है। तो फल कैसे अर्पित किए जाएंगे? एग्जाम्पल देता हूं आपको। हम लोग क्या करें? मैंने आपके साथ झगड़ा कर लिया, गाली गलौच हो गई, मार पिटाई होगी, मुक्का सब हो गए, कर्म किया मैंने। इसका फल जो मिला मैंने भगवान को अर्पित कर दिया। कैसे ले लेंगे वो? हाउ विल यू एक्सेप्ट इट? नहीं करेंगे। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि कर्म वही हो जिसका भौतिक फल ही ना हो, केवल आध्यात्मिक फल हो, भगवान ऑटोमेटिकली स्वीकार कर लेते हैं। कर्म ही करना है, कृष्ण के प्रति कर्म ही करना है। मत कर्म कृत, भगवान के प्रति कार्य करना है। उदाहरणार्थ यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावना में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। तो बेईमानी नहीं होगी, ईमानदारी से काम होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं, इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। कृष्ण के लिए ही व्यापार करना है, उसको ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए व्यापार करना है, तो बेईमानी समाप्त हो जाएगी। तो आप भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान को अपने मन में रखते हुए कृष्ण के प्रति ही कार्य करेंगे, तो वो आपके पास जो है ऑटोमेटिकली भगवान के लिए कार्य हो गया। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो, यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है जो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है।
अब कहीं इस मंदिर में थोड़ा रहेंगे हम तो घर में रहेंगे। तो अगर हमने सारा पैसा मंदिर बनवाने में दे दिया तो हम अपने लिए क्या बनाएंगे? उसका उत्तर ये है कि अपने लिए बनाइए और अपने घर को मंदिर बना दीजिए। घर को मंदिर बनाना है कि घर में भगवान की छवि स्थापित करिए, भगवान को भोग लगाइए, भगवान के वस्त्र चेंज करिए, भगवान को स्नान कराइए, भगवान की पूजा करिए, अर्चना वंदना करिए, तो आपका घर मंदिर हो जाएगा। कृष्ण का अर्च विग्रह बनवाकर मैं कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता, कृष्ण का अर्च विग्रह स्थापित कर सकता। ये सब कृष्ण कर्म है। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु उसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बना देता है और उसमें कृष्ण का अर्च विग्रह स्थापित कराता है तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती, लेकिन कृष्ण को इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है। हमारे एक भक्त हैं, पंजाबी बात है, वृंदावन में सेटल्ड है। 650 गज का एक उन्होंने प्लॉट लेके रुक्मिणी विहार में राधा गोविंद देव जी का मंदिर बनाया। बड़ी सुंदर डीटीज हैं, बहुत सुंदर डीटीज हैं। कथा हॉल है, नीचे बीबीटी शॉप है, मतलब बहुत चीज़ें हैं। उसके मंदिर की तरह उसको चलाते। उसी के पीछे एक 360 गज का प्लॉट खरीद के दिया जिसमें ब्रह्मचारी आश्रम बनाया, सेवक रहते। अब उन्होंने इसके साथ जो है ये सारा टोटल उनका एक्सपेंसेस है, कहीं से कोई डोनेशन नहीं लिया। उसके साथ उसी लाइन में थोड़ा सा पीछे हटके 4 प्लॉट खरीदे हैं 650 गज के, 4 प्लॉट्स। एक प्लॉट में गौशाला बनाई है जिसका दूध मंदिर को जाता है। गौशाला की मैनेजमेंट करते हैं, सब खर्चा उनका है। एक 650 गज का अपना रहने का मकान बनाया है, उस मकान के अंदर भी भगवान की ड्यूटी स्थापित है। और 2 प्लॉट 650 गज के 1300 गज हो गया, उसमें उन्होंने एक तरीके से छोटा सा फार्म हाउस बनाया है जिसमें सब्जियां उगाई जाती हैं और सब्जियां जो हैं वो मंदिर में जाती हैं भगवान की सेवा के लिए। पंजाबी बाग मंदिर जो है दिल्ली में, उसमें हमारे पास जो है कोई 1450 गज के आसपास ज़मीन है जो उन्होंने हमने खरीदी थी सन 2001 या 2 में, 2.25 करोड़ की। उन दिनों हमने उनको जोड़ा था। अब उसके बगल का मकान जो है वो 1450 गज खाली प्लॉट खरीदा गया है आज से 1 साल पहले। उसका 28 करोड़ रुपए का प्लॉट मिला है और सारा का सारा पैसा उन्हीं भक्त ने दिया है। और अब महाराज से उन्होंने कहा, महाराज के तिरोभाव से पहले की बात है, कि महाराज मंदिर कब शुरू कर रहे हैं? तो महाराज ने कहा भाई फंड्स इकट्ठे हो जाएंगे तो मंदिर शुरू करेंगे। कहने लगे मैं हूँ ना, आप शुरू करिए, फंड्स मैं दूंगा। ये भाव है, इस भाव को डेवलप करना है। शिक्षा गुरु के प्रति कर्तव्य है, दीक्षा गुरु के प्रति कर्तव्य है और भगवान के प्रति कर्तव्य है कि जैसा उन्होंने आदेश दिया उसका पालन करना है, उसकी केयर लेनी है। तो सब कुछ जो है भगवान के लिए करना है। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है, यह भी कृष्ण कर्म है। वह बगीचे की देखभाल कर सकता है जिसके पास थोड़ी सी भी भूमि है, जैसा कि भगवान के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। तुलसी के वृक्ष उगा सकता है क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवद गीता में उनको आवश्यक बताया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्प फल और थोड़ा सा जल भेंट करें। इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं कि पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगातार उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। ये कतिपय उदाहरण हैं, इस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। ये तो एक काम हो गया। अब प्रभुपाद डिस्कस कर रहे हैं मत परम को। ये शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है
जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति चंद्र सूर्य ब्रह्मलोक जाने का इच्छुक नहीं रहता, उसे इसकी तनिक भी इच्छा नहीं रहती। उसकी आसक्ति तो वैकुंठ लोक जाने में रहती है। एक ही इच्छा है, भगवान के साथ भगवान के धाम में रहना, वैकुंठ लोक चले जाना। वैकुंठ लोक में भी वह ब्रह्म ज्योति से तारतम्य प्राप्त करके संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि वह सर्वोच्च वैकुंठ लोक जाना चाहता है। वो भगवान की अंगों की कांति जो ब्रह्म ज्योति है उसमें पहुंच गया, नहीं मुझे उससे भी ऊपर जाना है, तो उसे उस लोक का पूरा ज्ञान रहता है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं। अतः वह अन्य किसी लोक में नहीं, लोक को नहीं चाहता। अब आता है शब्द मदभक्त। मदभक्त शब्द से सूचित होता है कि वे भक्ति में पूर्णतया रत रहता है, विशेष रूप से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम, भक्ति के 9 साधनों में लगा रहता है। मनुष्य चाहे तो 9 साधनों में रत रह सकता है, चाहे तो 8 में, 7 में, नहीं तो कम से कम 1 में तो रत रह सकता है, तब वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। अब 2 प्रोहिबिशन आई। संगवर्जिता। संगवर्जिता का चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ ले जो अभक्त हैं, कृष्ण के विरोधी हैं। न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं, अपितु वे भी हैं जो सकाम कर्मों या मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। तो भगवान से धर्म, भगवान के प्रति संबंध नहीं किया, अपने प्रति किया, उनके प्रति कर्म नहीं किया, अपने प्रति किया। अतः भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11 में शुद्ध भक्ति का वर्णन आता है। अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। कोई अन्य अभिलाषा ही नहीं है, केवल एक अभिलाषा है कि ज्ञान और कर्म के द्वारा भगवान की सेवा में लगा रहूं, भगवान के अनुकूल कार्य करूं, भगवान के प्रति कार्य करूं। और उत्तम भक्ति क्या कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, कि अगर जो है भगवान की सेवा करने में प्राणों की बन आए तो प्राण बचाने की याचना नहीं करनी है, भगवान की सेवा करनी है। इस शब्द में शील गुरु गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं, यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कलमश से मुक्त होना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म या मनोधर्म में आसक्त है। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त होने पर वह कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है। तो कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन मतलब फॉलो करने के लिए, कृष्ण ज्ञान करने के लिए अवांछित संगति और भौतिक इच्छाएं, इन दोनों से मुक्त होना पड़ेगा। इसी को शुद्ध भक्ति कहते हैं। आनुकूलस्य संकल्प प्रतिकालस्य वर्जनम। हरि कृष्ण का चिंतन करता रहा। इस तरह सोते जागते काम करते हुए सदैव कृष्ण भावना भावित रहा, कि उसकी यह कृष्ण भावना अनुकूल न थी। अतः 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करने पर भी वह असुरी माना जाता था, करता था। अंत में कृष्ण द्वारा मार डाला गया। निसंदेह कृष्ण द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, पर ये लोग गए हैं सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके ब्रह्म ज्योति तक। निसंदेह कृष्ण द्वारा वध किए जाने पर तुरंत ही मोक्ष मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्त का उद्देश्य नहीं है। शुद्ध भक्त तो मोक्ष की भी कामना, वह सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन भी नहीं जाना चाहता। उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना है, चाहे वह कहीं भी रहे। कृष्ण भक्त प्रायः प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसलिए यहाँ उसे निर्वैर कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता है। ये कैसे संभव है कि कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण ही भक्ति ही मनुष्य को जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है।
किंतु इसका उसे व्यक्तिगत अनुभव रहता है। फलतः वह इस प्राणी को, कृष्ण भावनामृत को मानव समाज में प्रचारित करता रहता है। भगवत भक्तों का इतिहास साक्षी, मतलब वो जो है अपने शत्रु से भी शत्रुता नहीं रखता, कोशिश ये करता है कि वो उनको शत्रुता के मार्ग से निकाल के कृष्ण भक्ति के मार्ग पे लगाए। भगवत भक्तों का इतिहास साक्षी है। एक ईश्वर चेतना का प्रचार करने में कई बार भक्तों को अपने जीवन को संकटों में डालना पड़ा। सबसे उपयुक्त उदाहरण जीसस क्राइस्ट का है। उन्हें भक्तों ने शूली पर चढ़ा दिया, किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रसार में उत्सर्ग किया। निस्संदेह ये कहना कि मारे गए ठीक नहीं हैं। इसी प्रकार भारत में भी अनेक उदाहरण हैं, यथा प्रहलाद महाराज तथा ठाकुर हरिदास। ऐसा संकट उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहते थे, और ये कठिन कार्य है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही कष्ट भोग रहा है। अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि वे अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं से उबारा जाए। इस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है। तभी हम समझा सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु हैं जो उनकी सेवा में लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहते हैं। अतः ये निश्चित है कि ऐसे लोग शरीर को छोड़ने के बाद परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान की सेवा में लगे रहकर भी कष्ट सहना उत्तम भक्ति है, और उनको परम धाम, भगवान का धाम प्राप्त होता है। सारांश ये है कि कृष्ण अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप है, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है। यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया गया है। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम हैं। ऐसा नहीं है कि वे विश्वरूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है, कि विश्वरूप दिखा दिया मैं वही हूँ, विष्णु रूप दिखा दिया मैं वही हूँ। नहीं, वो सारे के सारे द्विभुज रूप से प्रकट होते हैं। वे समस्त रूपों के उद्गम हैं। विष्णु तो हजारों लाखों हैं, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप में है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त हैं, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं, अन्य कुछ भी नहीं। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का स्वरूप सर्वोपरि है एवं परम सार है, अर्थात दो भुजाधारी रूप सर्वोपरि है। अब लास्ट में बात करते हैं कि भगवान ने 9वें अध्याय के अंत में कहा था, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वेशसी युक्त एवं आत्मानम मत परायण। भगवान के मन में एक बात रह गई थी कि मैं अपने की ये सब बात किस तरह से, किस रीति से समझाऊं। इसी को समझाने के लिए भगवान ने 10वें अध्याय और 11वें अध्याय में कहा। हम जीवों ने उत्पत्ति और विनाश होना, प्रकृति जो कि नित्य परिवर्तनशील है, डेली चेंज होती रहती है, उस प्रकृति के कार्य का सहारा ले रखा है। भगवान का सहारा नहीं लिया, प्रकृति के कार्य का हमने सहारा ले रखा। अब हो क्या रहा है कि हम लोग जो है भगवान से, जो कि अपरिवर्तनीय हैं, अपरिवर्तनशील हैं, नंबर 1, जो अविनाशी हैं, नंबर 2, उनसे विमुख हो गए। हम उनके साथ नहीं रहे, उनसे विमुख हो गए। अब इस विमुखता को हटाना है और अपने आप को भगवान के सम्मुख करना है। इसी बात को समझाया गया है 10वें अध्याय में और 11वें अध्याय में। अब देखा जाए तो हमारे पास 2 तरह की शक्ति है, एक देखने की है और सुनने की है।
और दूसरी चिंतन। अब जो चिंतन करने की शक्ति है, चिंतन करना है, तो भगवान ने कहा मेरी विभूतियाँ देखो। अर्जुन ने कहा ना मैं किस प्रकार आपका चिंतन करूं, हर समय आपका चिंतन करूं। तो भगवान ने कहा तुम मेरी विभूतियों को देखो कि किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में कुछ विशेषता दिखाई देती है, महानता दिखाई देती है, महत्ता दिखाई देती है, विलक्षणता दिखाई देती है, अलौकिकता दिखाई देती है, और उसमें मन लग गया, देख रहा है, उसको समझ रहा है, तो उसको भगवान की ही शक्ति मानकर भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। तो इसके लिए 10वां अध्याय है। अब जो देखने की शक्ति है, चिंतन करने की शक्ति की बात हो गई, अब देखने की शक्ति है, उसको भगवान में लगाना चाहिए। अब भगवान अपने दिव्य और अविनाशी विराट रूप में दिखाते हैं कि अनेक रूप हैं, अनेक आकृतियां हैं, अनेक तरह के दृश्य हैं, और ये संसार भी उसी विराट रूप का अंश है, उसी का पार्ट एंड पार्सल है। तो इसमें जो है भगवान के अनेक नाम, अनेक रूप, अनेक आकृतियां, सब के सब में परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, हर जगह भगवान है। तो इस दृष्टि से सबको, सब जीवों को भगवान अर्थात परमात्मा स्वरूप है। तो इसको देखने के लिए भगवान ने 11वां अध्याय कहा है। चिंतन के लिए 10वां अध्याय और दृष्टि देखने के लिए 11वां। तो आज इतना ही, शेष फिर अभी मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो यू आर। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। यस माता जी बोलिए। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ प्रभु जी, मेरे दिमाग में कई दिनों से चल रही है। आपके हो सकता है जो आपने पढ़ाया है उसके साथ पूरा लिंक ना हो, लेकिन फिर भी है, कर्म का तो है ही है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, जैसे अभी वो बांग्लादेश में प्रभु जी को लोगों ने जेल में डाल दिया, तो ये तो अपने कर्म सारे